हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको गिट की टॉप 10 कमांड ही नहीं, मैं ये भी बताऊंगा कि सपोज आप एक कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको किस तरीके से काम करना है, वो कौन कौन सी कमांड है जो सबसे ज्यादा यूज होंगी, कमांड को किस पैटर्न में यूज करना है, किस सिचुएशन में आपको कौन सी कमांड यूज करनी है। ज्यादातर डेवलपर ये गलती कर देते हैं, गलत कमांड यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रोजेक्ट में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको गिट की कमांड को प्रॉपर तरीके से कैसे यूज करना है, किस सिचुएशन में क्या यूज करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आपने कोई नई कंपनी ज्वाइन करोगे तो पहले आपको गिट का एक्सेस लेना होगा। आपने गिट का एक्सेस लिया, गिट इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद में पहले आपको गिट की कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ेगी। गिट कॉन्फ़िग नेम एंड गिट कॉन्फ़िग ईमेल। नेम के अंदर आपकी गिट रेपो का नेम जाएगा और ईमेल एड्रेस के अंदर जिस ईमेल एड्रेस से आपने रजिस्टर्ड किया है, ये नेम और ईमेल कमिट हिस्ट्री में सेव होता है। देन नेक्स्ट स्टेप है गिट क्लोन। पहले आपको क्लोन करना होगा। अगर सपोज आप विंडो यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली क्लोन कर लेंगे, बट अगर आप एक लिनक्स यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपको पासवर्ड जनरेट करना होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं कि यूजर नेम और पासवर्ड कैसे जनरेट करना है। ये गिट पैनल है, इसके ऊपर भी ये देखिए, ये मेरा यूजर नेम है। और अगर पासवर्ड आप जनरेट करना चाहते हैं, पहले आप सेटिंग में जाना होगा और सेटिंग में जाने के बाद में आपको डेवलपर सेटिंग में जाना होगा। उसके बाद ये पर्सनल एक्सेस टोकन, इसमें आप टोकन में जाइए, जनरेट न्यू टोकन कर लीजिए और यहाँ पे एक नाम दे दीजिए। इसे कोई सा भी नाम दे सकते हैं, तो मैं इसके नाम दे देता हूँ माई टोकन। और एक्सपायरेशन डेट सेट कर सकते हैं इसके अंदर कि आपको क्या क्या एक्सेस चाहिए, रिपो चाहिए, वर्क फ्लो चाहिए। और फिर इसके बाद आपको ये क्रिएट जनरेट करना पड़ेगा और ये देखिए टोकन जनरेट हो गया। ये होगा आपका पासवर्ड जो टॉप में दिख रहा है, ये आपका यूजर। तो जब भी आप क्लोन करेंगे आपको यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो ये दोनों आपको जनरेट करने ही करने हैं। अगर आप एक लिनक्स या मैक यूजर हैं तो ही आपको यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए ही चाहिए होंगे। देन उसके बाद क्या करना है, आपको अपने गिट अकाउंट में जाना है, गिट के यूआरएल को निकालना है। ये मेरा प्रोजेक्ट है और मुझे ये एक्सेस मिला हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसके रेपो यूआरएल को लूंगा और इस यूआरएल को क्लोन करूंगा। मैं यहाँ पे मेरा पूरा डेटा क्लोन हो जाएगा। इसे करने के बाद आपको गिट के यूआरएल को लेना है और फिर आपको कमांड चलाना है गिट क्लोन और यूआरएल। जैसे एंटर करेंगे ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, उसके बाद ये आपके लैपटॉप में क्लोन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हाउ टू स्टार्ट वर्क। देखिए जब भी आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको एक टास्क मिलता है। नॉर्मली आपको जीरा मिलेगा, उसके अंदर टास्क होगा। मैं टास्क का एक नंबर ले लेता हूँ ACIL 001। जब आपने गिट को क्लोन किया होगा, उसकी मेन ब्रांच जो होती है वही क्लोन होती है। आपको मेन ब्रांच की कॉपी बनानी है और उस कॉपी पे काम करना है। आप डायरेक्टली मेन ब्रांच पे काम मत कीजिए। तो कॉपी करने के लिए पहले आप एक काम कीजिए, पहले कमांड चले गिट चेकआउट -b, फिर आपको ब्रांच का नाम रखना है। अब ब्रांच का नाम कुछ इस तरह के रखना है कि जैसे आपका टास्क है ACIL 001, तो आपको इसी तरीके से रखना है ACIL 001। यहाँ पे जैसे गिट चेकआउट करोगे तो जो आपकी मेन ब्रांच का कोड था, सेम आपका कोड नई ब्रांच में कॉपी हो जाए और आपकी ब्रांच भी स्विच हो जाएगी। अब इसके बाद आपको कमांड चलानी है गिट स्टेटस की। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी करंट ब्रांच कौन सी है। जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है कि आपको सारा कोड अपनी नई ब्रांच में पुश करना है। देन उसके लिए आपको 3 कमांड चलानी है, गिट ऐड स्पेस फाइल का नेम, फिर स्पेस फाइल का, मल्टीपल फाइल के नेम ऐड कर सकते हो। ऐसा क्यों, अपने प्रोजेक्ट सेटअप किया होगा तो कुछ एक्सटर्नल फाइल भी चाहिए होंगी, इन्वायरमेंट की फाइल आप लेके आए होगे। अब वो इन्वायरमेंट की फाइल आपको ऐड नहीं करनी है, आपको सिर्फ 3 ही फाइल ऐड करनी है। आप गिट ऐड डॉट चलाओगे, सारी की सारी फाइलें चली जाएंगी। तो गिट ऐड और फिर उसके बाद फाइल का नाम क्या होगी, वही फाइलें जाएंगी जिस पे आप काम कर रहे हैं। एक्स्ट्रा फाइलें आपकी नहीं जाएंगी। अब ये नेम कहां से मिलेगा, आपको पहले कमांड चलानी गिट स्टेटस। स्टेटस के अंदर आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सी फाइलें चेंज हुई हैं। उस फाइल के नेम को कॉपी करो और उसको ऐड कर दो। उसके बाद आपको कमांड चले गिट कमिट m और उसमें क्या काम किया है। जैसे सपोज कि आपने लॉगिन मॉड्यूल इंटीग्रेट किया है तो उसमें कमेंट में लिख दो लॉगिन मॉड्यूल इंटीग्रेट। देन उसके बाद आपको चलाना है गिट पुश। अब नेक्स्ट स्टेप है मर्ज इनटू मेन ब्रांच। पे आपको कोड को मर्ज कराना है मेन ब्रांच के साथ में। आप अकेले डेवलपर तो होगे नहीं, और भी डेवलपर कोड मर्ज करवा चुके होंगे। हो सकता हो कि काम आज स्टार्ट किया, 3 दिन लग जाते काम को करने में। मर्ज कराने से पहले मेन ब्रांच के कोड को पुल करना पड़ेगा, उसमें जो नए अपडेट हुए हैं उसको पुल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अपनी ही ब्रांच में, जिस ब्रांच में आप काम कर रहे हो, उसमें कमांड चलानी गिट पुल ओरिजिन मेन। इससे क्या होगा, जो मेन ब्रांच का कोड है वो आपकी ब्रांच में मर्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मर्ज होगा तो 2 केस होंगे, या तो वो ऑटोमेटिकली मर्ज कर लेगा, या तो दूसरा केस होगा कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि वहां पे एरर दिखाने लग जाएंगे कि जिस कोड पे फाइल पे आपने काम किया है उस फाइल पे किसी और ने भी काम किया है। तो आप उन दोनों का कोड मर्ज करो। तो मर्ज करने के लिए वहां पे आपको 2-3 ऑप्शंस दिखेंगे, इनकमिंग चेंजेस, करंट चेंजेस, बोथ चेंजेस। अगर सपोज को आपको अपने चेंजेस रखने हैं तो आपको करंट चेंजेस, आपको सामने वाले के चेंजेस रखने हैं तो इनकमिंग चेंजेस, या दोनों चेंजेस रखने हैं तो बोथ। सपोज 10 फाइल थी, 10 में से 3 फाइलों में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, डेवलपर से बात करके आपने इश्यूज को रिजॉल्व कर दिया। जो फाइलों में आपने चेंज किया है उसको आपको फिर से ऐड और कमिट करना पड़ेगा। तो गिट ऐड, गिट कमिट, देन गिट पुश, ये चारों कमांड तब चलेगी जब आपके पास में कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। कभी कभार कंपनी में क्या होता है, आप एक टास्क पे काम कर रहे थे और इतने में कोई आ गया और उसने बोला कि सर ये टास्क भी देख लो जरा, अर्जेंट है, छोटा 2 मिनट का टास्क
आप उसे मना थोड़ी कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस काम को स्टैश करना पड़ेगा। स्टैश क्या करता है, स्टैश उस काम को टेम्परेरी स्टोर कर देता है। आप नई ब्रांच पे मूव करो, नई ब्रांच पे मूव करने के लिए आप गिट चेकआउट और ब्रांच का नाम, आप अपनी ब्रांच में वापस आ गए। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, गिट स्टैश पॉप, जिससे क्या होगा, आपका जो लास्ट काम है वो रिवर्ट हो जाएगा। अब एक सिचुएशन और बताता हूँ। सपोज आप एक टास्क पे काम कर रहे थे, काम पूरा नहीं हुआ, आपने जितना काम हुआ उतना कोड ब्रांच में पुश कर दिया और नई ब्रांच पे स्विच हो गया। आपने नए टास्क पे 2-3 दिन काम किया, नया टास्क कंप्लीट हो गया। अब भी याद है, पुराने टास्क का रिप्लाई आ गया, मैं तो ब्रांच का नाम ही भूल गया। आपकी कमांड चलानी गिट ब्रांच, उससे क्या होगी, सारी ब्रांच आ जाएगी। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उस ब्रांच का नाम कॉपी करो एंड देन गेट चेकआउट। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।